हेलो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आप लोगों को एडुकेयर एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के छात्रों के लिए विशेष प्रश्न के आयोजन रखे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें आप लोग भाग लीजिएगा और इसको बनाइएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। उससे पहले हम आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। उठो मेरे अर्जुन और तैयार हो जाओ रन को, क्योंकि तुम्हारा रणभूमि तुम्हारा वेट कर रहा है। चला कब आएगा अर्जुन इस कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए। तो उठो मेरे अर्जुनों और उठाओ अपने धनुष्य को, और तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है मेरे अर्जुन। डरने की कोई बात नहीं है, एकदम धुआं धुआं उड़ेगा मेंसुरेशन का। चलो चला, एक बार हम फॉर्मूला का रिवीजन कराते हैं। घनाभ के आयतन क्या होता है। रही बात घनाभ का, तो घनाभ का आयतन होता क्या है। चला इस बात पे फोकस करना कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। घनाभ कहने के मतलब है कि देखो मेरे यार कि यहाँ घनाभ हम कहीं लिख के दिखाते हैं मेरे भाई। घनाभ याद करने का तरीका बताते हैं। घ न में आकार और भ, यह घनाभ है। घनाभ 3 अक्षर से मिला हुआ शब्द है, तो इसमें 3 भुजाएं भी होती है, जिसका नाम है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मेरे शेर उठो, कब तक सोए रहोगे। घनाभ में कितना शब्द है, 3 शब्द है। 3 शब्द के लिए 3 भुजा का प्रयोग किया गया है मेरे चेला जी। एल, इसका नाम है बी, इसका नाम है एच। बहुत प्यार से और बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि घनाभ में कितनी भुजा, घनाभ में 3 भुजा, और 3 भुजा के लिए घनाभ बना है 3 अक्षर के शब्द। 3 अक्षर से मिलकर घनाभ शब्द बना है। और घनाभ में देखिए 3 होता है। घनाभ में क्या होता है, 3 अक्षर होता है, और यह 3 अक्षर के लिए एल बी एच का प्रयोग किया जाता है। तो चला जी, घनाभ के आयतन जैसे कहेगा, इस तीनों अक्षर को एक साथ गुना कर देंगे। इस तीनों अक्षर को क्या करेंगे, एक साथ गुना कर देंगे, एल बी एच का प्रयोग करेंगे, तो यह घनाभ का आयतन निकल के आता है। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण जैसे पूछेगा, इस तीनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करके जोड़ के इसको अंडर रूट करेंगे। चला जी, इसको अंडर रूट करेंगे। चला हम इस फॉर्मूला को इसलिए बताए हैं आपको, क्योंकि घन और घनाभ में मेरे प्यारे अर्जुन को तकलीफ होता है, और अर्जुन को तकलीफ हो गया तो कृष्ण किस लिए रहेगा। कृष्ण है तो अर्जुन है, और अर्जुन तुम लड़ो, तुम्हारा कृष्ण यहाँ तैयार है। एलबीएच देखो घनाभ में कितना होता है, 3 अक्षर का शब्द है घनाभ, और 3 भुजा भी होता है, जिसका नाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, वह घनाभ में पढ़ा जाएगा। तो घनाभ का आयतन एलबीएच हो गया। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच एच इंटू एल, देख लिए आप लोग। और घनाभ के विकर्ण के फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए मेरे अर्जुन, घनाभ आपका क्लियर हो गया। घनाभ में अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर आपका कृष्ण रहेगा किस लिए। घनाभ में एक बात याद रखिएगा कि घनाभ कह दिया तो इसमें 3 गो शब्द अक्षर है। घनाभ में 3 गो अक्षर है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगा ही होगा। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गया तो यह बात घनाभ की कह रहा है। और घनाभ में 3 गो फॉर्मूला होता है, जो आपके गुरुवर पढ़ा चुके हैं। चलिए यहाँ पे घन का आयतन, घन घन घन, घन कहने के मतलब छोटा सा शब्द है, तो घन कहने का मतलब छोटा सा शब्द है घन। तो घन में 1-2 शब्द है। चलिए इसके लिए कंफ्यूजन नहीं है, तो आयतन निकालेंगे, भुजा क्यों कर देंगे, विकर्ण निकालेंगे, √3 इंटू ए कर देंगे। और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो को नहीं जानत स्वामी इस जग में राम नाम तिहारो, तो राम नाम की बात होगी तो यहाँ पे घन है। राम में भी 2 अक्षर और घन में भी 2 अक्षर, और दोनों अक्षर के मेल इधर देखिए कैसे घन निकालिएगा। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर कीजिएगा तो यह घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। 1 नंबरिया आपका क्लियर हो गया। अब बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। अब बेलन, रहा बात बेलन कि बेलन को कैसे सलटेंगे, तो बेलन के सलटने का अचूक फॉर्मूला है मेरे पास। चला अचूक 2 पाई आर एस, तो सारा जग जाहिर है सब पढ़ता है।
बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, अब देख चला, क्षेत्रफल लगेगा तो इसके साथ 2 पाई आर एच जरूर लगेगा। 2 लग गया, इसका मतलब क्षेत्रफल है। और सीधे पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया चला तो यह बेलन के आयतन है। तो जहां 2 लग गया वहां क्षेत्रफल की बात होगी, वो भी बेलन की। जहां 2 लग गया वहां बात होगी बेलन के क्षेत्रफल का, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों ना हो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों ना हो। अगर 2 पाई आर एच है तो यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर 2 पाई आर एच के साथ यह 2 पाई आर स्क्वायर यानी ऊपर वाला भाग भी और नीचे वाला भाग भी आके जुड़ा चला जी, तो यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और इसी बेलन के आयतन के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्यों कंफ्यूजन में रहोगे, एक बात याद रखना, क्योंकि क्षेत्रफल में क्षेत्र लिखते हैं, क्षेत्र जैसे लिखे हम, इसमें 2 है, क्षेत्रफल में 2 है, बेलन में भी 2 लगता है फॉर्मूला में। अगर फॉर्मूला में 2 पाई आर एच लग गया मेरे भाई, तो बेलन का क्या होगा, क्षेत्रफल की बात होगी। या तो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हो। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कहेगा मेरे यार 2 पाई आर कॉमन में रहेगा, h प्लस आर रहेगा। क्यों 2 पाई आर कॉमन हुआ, क्योंकि एक बेलन हम यहाँ पे बनाएंगे ना मेरे दोस्त, तो इसमें देखो एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे है। वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और 2 गो पाई आर स्क्वायर एक साथ जुड़ल रहेगा मेरे यार, चिंता करे के बात नहीं है। ये 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ल रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाता है। अब आओ मेरे भाई, शंकु की बात हुई तो शंकु तो सब जानते हैं कि शंकु निराला चीज होता है। अपने अपने घर में दुआर में छाता देखे, हाँ, और छाता नहीं देखे तो मेरे गांव दराज में जो भी छात्र होंगे उनके गांव में बेरही होगा, बेरही। अब बेरही के माथा पर जो लगाया रहता है वो शंकुकार रहता है चला जी। वह शंकु के देख के याद रखना है कि इसका शंकु के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वृत्ताकार भाग जुड़ल है, वह वृत्त के यहाँ पे लोचा फंसता है चला जी। और शंकु के आयतन कहेगा काहे 1/3 लगा है, काहे 1/3 लगा है, तो इस शंकु होवे करता है 1/3 हिस्सा। किसी भी बेलन का अगर तू शंकु काटेगा ना मेरे दोस्त, शंकु काटेगा ना दोस्त, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, तो ये कुल मिला के 3 हिस्सा हो गया, कुल मिला के 3 हिस्सा हो गया। इसमें से एक के हिस्सा की बात करते हैं, इसलिए 1/3 का प्रयोग करते हैं मेरे छात्र। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन के फॉर्मूला था, बताइए ना, बताइए किसके आयतन के फॉर्मूला था। देख चला, खोज में के कर था, ये बेलन के था। अब बेलन के 3 हिस्सा में से एक हिस्सा शंकु कटता है, तो वह एक हिस्सा जो शंकु कट गया, एक हिस्सा शंकु कटा है ना, इसलिए 1/3 के प्रयोग करेंगे पाई आर स्क्वायर में एच में। यकीन मानो चला, इस क्लास के देखने के बाद तुमको खुद कॉन्फिडेंस होगा कि एडुकेयर एकेडमी नया टेक्निक जरूर डेवलप करता है बच्चों के लिए। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब आओ गोला फेंके वाला गोला चला। अब ये गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। चला जी, आपको अगर समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त, आपके लिए यह बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब का। ठीक है मेरे छात्र, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब यहाँ से हम सभी फॉर्मूला का डिस्कशन कर दिए, आपको एक एक बात बता दिए कि कहाँ से 1/3 यूज होता है, और घनाभ में घनाभ के कैसे क्लियर करेंगे। ये बात जरूर आपको अच्छा लगा होगा, आशा कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि हम पूरे मेहनत के साथ चला, दिन भर तुम्हारे लिए सोचते हैं तो शाम में क्लास बनाते हैं। कृपया एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। किसी घनाभाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है, तो एक आयतन नहीं निकलेगा। ए भाई देख तो, ये घनाभ है,
घनाभ में 3 गो एल बी एच दुन्नु आयतन यहीं पे ठोक देंगे। आयतन 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 पूछा है। एल बी एच देखता लंबाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई 5 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ले ठोक दिए। 5 चौका 20 है, 20 छक 20 है 120। लिख देंगे 120 सेंटीमीटर क्यूब। लिखना नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त। ये क्यूब कमाल करता है एग्जाम में। जब एग्जामिनर नंबर देने आता है उसी समय अपना रंग बदलता है। बेशरम रंग अपना रंग बदलेगा। ये छोरा तो 1 नंबर कटा। आयतन के मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब और इसको लिखना पड़ेगा मेरे छात्र। चलिए आयतन के बाद होता है पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? चला पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस पे रख के आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और विकर्ण भी निकाल लीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला से हम दूसरा प्रश्न कराते हैं मेरे दोस्त। चिंता मत करो मेरे भाई, क्योंकि समय कम है, घड़ी कम वक्त सर, घड़ी कम है। और रंग तो आजकल बेशरम हो ही गया है। चला बेशरम रंग कहाँ किसी को देखता है, क्या है नहीं है, जहां मन वहां चढ़ जाता है। किसी घन का भुजा अगर 3√3 सेंटीमीटर है तो घन के आयतन का होगा? घन के आयतन का होगा? ये छोटका था और छोटका के भुजा क्यूब नहीं करेगा। घन के आयतन, घन के आयतन बराबर होता क्या है? भुजा क्यूब होता है। अब ये देख 3√3 है, एकरा के क्यूब मार। 3√3 के क्यूब करता हमार दोस्त कितना होगा क्यूब? तो गुना कीजिए 3 बार। 3 तिहाई 9 तिया 27 गुने 3√3 तो फिर 3 तिहाई 9 तिया ये हो गया 27 गुने 9 और गुने आएगा √3। 3 तिया 9 तिया 27 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त 3, 27 तिया 81 √3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घन के आयतन। अब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे। हम बेलन की त्रिज्या से बेलन की बात करेंगे अब कि बेलन होता क्या है। चलिए अब इसके बाद दिखाते हैं कि बेलन के बारे में क्या करते हैं और बेलन को कैसे हम लोग तोड़ मरोड़ करते हैं। बेलन के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तब बेलन के आयतन, आयतन चला आयतन, आयतन क्या होगा? आयतन वही होगा जिसमें 2 नहीं लगल होगा। 2 लगल होगा तब पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। इसमें क्या लगा है बोलो चला? 2 नहीं लगल है तो आयतन, तो 2 नहीं लगल है तो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चल पाई के मान बोल भाई 22/7। आर के मान बोलो 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुने 7, एच का मान कितना? तो 14। ले ठोक दिए, एगो 7 से एगो 7 गयो। अभी गुना कर, गुना करेगा तो 7 दूना 14 हासिल 1 और 7 दूना 14 1 15 154 गुने 14। चल इसको कर गुना, अब क्या होगा? 14 चौका 56, 56 के 6 यहाँ लिख 56 के 6 हासिल 5 और 14 पचे 70 और 5 75 के 5 हाथ में 7, 14 एकम 14 और 7 कितना? 21। लेना ठोक ना 21 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या मात्रक के क्यूब या मीटर के क्यूब या किलोमीटर के क्यूब, जो लिखल होगा लिख देगा, लेकिन ये लिखना नहीं छोड़ना, नहीं तो तुहर वह दशा होगा जो 1 नंबर कटाएगा। यहाँ इतना हो गया। अब चला जी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तो भाई 2 लगल फॉर्मूला क्या? तो 2 लगल फॉर्मूला खोजो खोजो 2 पाई आर एच। इसी पे रख देगा चला जी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब चलो चला जी शंकु के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आयतन क्या होगा? क्या पढ़ाया गुरुजी आपका? 1/3 हो जा चला तुम फ्री। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर एच। देख 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 आर स्क्वायर हो गया 7 गुने 7 और एच के मान हो गया इधर से 14। देख 7 से 7 गेलौ चला 1/3 से न कटतो कोनो तो इतने रख दिए 22 7 154 हो खई छु चला
154 गुने 14/3। घड़ी कम वक्त चला, तुम लोग इसका गुना भागा करते रहना अपना बैठ के। इतना सेंटीमीटर हो गया चला। इस शंकु के काम हम कर दिलियो चला। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न हो। अब पांचवा चला चलते हो। पांचवा एकदम ब्रह्मास्त्र एकदम निकलता हुआ बस ठक से मारिए। पांचवा कह रहा है किसी गोला का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिज्या क्या होगा। तो गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई के मान हो जाएगा 22/7 आर क्यूब इक्वल टू 200। बोलो क्या होगा 264। 264 तो 22 से काटिएगा इसको तो 11 दूना 22, 11 चौका 44, 11 दूना 22, 11 चौका 44 कट गया। अब यहाँ 11 दूना 22 आ गया। अब इसको काटेंगे 6 से चला जी। यहाँ से काटेंगे अगर हम 3 दूनी 6 तो 6 चौका 24। अभी कट गया 7 से, यानी कि यहाँ पे चला गड़बड़ हो गई कॉपी कुछ। एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 आर क्यूब लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे 264। इसको काटेंगे चला जी। इसको जैसे काटेंगे ना तो 22 चौका 88, 88 तिया इतना हो जाता है, यानी कि 88 से कट जाएगा डायरेक्ट 3 बार में। 22 चौका 88, 88 तिया 264। और 264 से जब कट गया तो 3 से 3 में गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 और गुने में कितना हो जाएगा 7। 9 7 63, तो में से तो कोनो नहीं होगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा 63√3। यहाँ पे क्यूब रूट 63 सेंटीमीटर हो जाएगा आर का मान। तो यही तुम्हारा उत्तर होगा। आप लोग अगर मेरे क्लास से संतुष्ट होंगे तो मेरे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोको ताकि हम संपूर्ण पिटारा खोल सके आप लोगों के लिए। चलिए चला, नमस्कार आप लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए और धन्यवाद। और भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हुए भारत की ओर एक कदम अपना भी रखिए बुलंदी से।